Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened Lesson 3, the self is joint, page number 18. My own Gordon is my own Gordon self is joint. मेरा अपना बाप मेरा अपना बाप है. Anyone can understand that? Everybody should know it. Anyone can understand that, meaning everybody should know it. And I will allow nobody to play in it. And I will not allow I will allow nobody means I will not allow anybody. I will allow nobody, I will not allow anybody to play in it, to play in my garden. But myself. But means except. But myself. Except myself. सिवाय खुद के. So he built a high wall. तो उसने बनवाया. Build means build का past ऐसे built. Build means बनाना, build means बनवाना. So he built a high wall, इसलिए उसने एक ऊंची दीवार बनवाया. Around it, गार्डन के चारों ओर, एक प्रोनाउन है, नाउन गार्डन भी आया है. And put up a notice board and displayed a notice board. और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. नोटिस बोर्ड में लिखा था trespassers will be prosecuted. Trespassers, intruders, offenders, जो पालन नहीं करेंगे, यानी घुसपैठिए, इंट्रूडर, ट्रेस्पैसर्स, ऑफेंडर्स, घुसपैठिए, will be prosecuted, will be punished, उनको सजा दी जाएगी. He was a very selfish giant. बहुत स्वार्थी, मतलबी जायंट था. ऑपोजिट है इसके सेल्फलेस. द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, had now nowhere to play. Nowhere की मीनिंग है no place. No place. बेचारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई और जगह नहीं थी. They tried to play on the road. चिल्ड्रन ने ट्राई किया, कोशिश किया रोड पर खेलने का. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. लेकिन रोड पर बहुत धूल थी. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. और रोड पर तमाम कंकड़ पत्थर थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. डिड आया चिल्ड्रन के लिए. एंड चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक इट. और चिल्ड्रन ने रोड पे खेलना इसको लाइक नहीं किया. They used to wander around the high wall. Used to meaning would, W-O-U-L-D. They would wander. Wander means roam, R-O-A-M. वह घूमा करते थे हाई वॉल के चारों ओर. ऊंची दीवार के चारों ओर वे घूमा करते थे.
when their lessons were over, when the school was off. When their lessons were over, जब उनके पाठ समाप्त हो जाते थे, मीन्स when the school was off, जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी. And talk about the beautiful golden insight. और they used to talk about, यहाँ used to छिपा हुआ है, and used to talk about beautiful golden insight. और दीवार के अंदर जो ब्यूटीफुल गॉर्डन है उसके बारे में बातें किया करते थे. कहते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, वी वर वेरी हैप्पी देयर. हाउ हैप्पी वी वर देयर मीन्स वी वर वेरी हैप्पी देयर. दे सेड टू ईच अदर. चिल्ड्रन एक दूसरे से कहते थे कि हम लोग बहुत ही हैप्पी के अंदर. Then the spring came and all over the country there were, इसको आपको कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर लें. स्प्रिंग ये है बिटवीन विंटर एंड समर. विंटर और समर के बीच का जो पीरियड है उसको स्प्रिंग कहते हैं. उसको अब हिंदी में बसंत कहते हैं. दूसरा सेकंड लिखते हैं समर. इक्वल बिटवीन स्प्रिंग एंड autumn. AUTUMN autumn oblique tiny line FALL fall. Autumn या fall. थर्ड है autumn. AUTUMN. ये बिटवीन समर एंड विंटर. विंटर नंबर 1 है स्प्रिंग, नंबर 2 समर, नंबर 3 ऑटम, नंबर 4 विंटर. बिटवीन ऑटम ऑब्लिक फॉल एंड स्प्रिंग. Now come back to page number 18. Talk about the beautiful gardens inside. They used to wander. वे घूमा करते थे around the high wall के चारों तरफ. when their lessons were over, when the school was off, and used to talk about the beautiful garden inside. और दीवार के अंदर जो ब्यूटीफुल गार्डन थी उसके बारे में आपस में बातें करते थे. कहते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर वी वर वेरी हैप्पी. दे सेड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से कहते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर. देन द स्प्रिंग केम. स्प्रिंग आया एंड ऑल ओवर द कंट्री. और पूरे देश में देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स. छोटे छोटे फूल थे और लिटिल बर्ड्स
और तमाम छोटी छोटी चिड़िया थी। ओनली द बॉर्डर ऑफ द सेल्फिश जॉइंट, केवल सेल्फिश जॉइंट के गॉर्डन में, केवल सेल्फिश जॉइंट के गॉर्डन में इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर, केयर मीन्स यहाँ लाइक, LIKE, केयर मीन्स लाइक। द बर्ड्स डिड नॉट लाइक टू सिंग इन इट, चिड़ियों को इसके अंदर गाना पसंद नहीं था। एज बिकॉज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि गार्डन के अंदर चिल्ड्रन नहीं थे। इसलिए बर्ड्स को भी उसके अंदर जाना और गाना, इसको लाइक नहीं किया बर्ड्स ने। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, पेड़ भी जो है फॉरगॉट टू ब्लॉसम मीनिंग डिड नॉट ब्लूम, डिड नॉट ब्लूम। देखिए फ्लावर, ब्लूम, ब्लॉसम, हिंदी मीनिंग सबकी एक ही होती है, खिलना। कहते हैं फूल खिला हुआ है, सकता है। और ये नाउन भी है और वर्ब। फ्लावर, ब्लूम, ब्लॉसम, ये तीनों वर्ड्स नाउन भी है, वर्ब भी है। The trees forgot to blossom, the trees did not bloom, पेड़ों में फूल नहीं खिले। Mean the trees did not bear, BEAR, did not bear flowers. Once a beautiful flower put its head out, एक बार एक सुंदर से फूल ने अपने सिर को बाहर से निकाला, फ्रॉम द ग्रॉस, घास के बाहर निकाला, बाहर की दुनिया को जानने के लिए। उसने अपना सिर ग्रॉस से बाहर निकाला, लेकिन जैसे निकाला उसकी निगाह पड़ी नोटिस बोर्ड पर। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उस फूल ने नोटिस बोर्ड को देखा तो इट वॉज सो सॉरी, it was very sorry for the children, children के लिए बहुत अफसोस हुआ। इतना अफसोस हुआ, so sorry for the children, इतना अफसोस हुआ उसको, that it slipped back into the ground कर दिया, ग्राउंड में फिर वापस चला गया। slipped back into the ground यानी आहिस्ते से, बेंट बैक तो नहीं लिखा गया है, स्लिप का मतलब है आहिस्ते से स्लिप कर गया ग्राउंड में फिर से। एंड बेंट ऑफ टू स्लीप, बेंट ऑफ टू स्लीप मीन्स स्लेप्ट, बेंट ऑफ टू स्लीप मीन्स स्लेप्ट। The only people who were pleased, कौन लोग प्रसन्न थे? The only people who were pleased, मात्र वही लोग प्रसन्न थे वो, the only people who were pleased were, वो थे the snow and the frost। दो लोग बहुत प्रसन्न। Spring has forgotten this border. They cried. They pronoun है, यहाँ पे ये नाउन स्नो और फ्रॉस्ट के लिए आया है। स्नो और फ्रॉस्ट के लिए they cried, in snow and frost cried। स्प्रिंग जो है बॉर्डर में आना भूल गया है, तो अब वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड।
अब हम दोनों यहाँ पे पूरे वर्ष रहेंगे इस गार्डन में। सो वी विल लिव हियर मीन्स इन दिस गार्डन ऑलवेज अराउंड द होल ईयर, पूरा साल। The snow covered up the grass with her great white cloak। ठीक है, या विद हर, हर जो है ये प्रोनाउन है और ये आया है नाउन स्नो के लिए और हर फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पे आप जानिए, चाहे कहीं नोट करना है आप नोट करें, या द स्नो के ऊपर एफ कैपिटल से लिख ले, जाने कि ये फेमिनिन जेंडर है। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो ने ढक लिया ग्रास को, विद अ ग्रेट वाइट क्लोक, अपने बहुत बड़े वाइट क्लोक से, क्योंकि बर्फ पड़ गई। जब बर्फ पड़ती है जाड़े में तो आप देखते होंगे कि कुल ढक जाता है। द अर्थ इज कवर्ड अप विद स्नो, स्नो से अर्थ जो है वो ढक जाती है। तो स्नो ने कवर कर लिया, ढक लिया ग्रॉस को अपने ग्रेट वाइट क्लोक से, अपने सफ़ेद क्लोक से, लबादा से। एंड द फ्रॉस्ट, और फ्रॉस्ट ने क्या किया, उसने पूरे जितने ट्रीज थे गार्डन में सबको सिल्वर से पेंट कर दिया। सबको सिल्वरी बना दिया। उसके बाद दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, स्नो को, स्नो जो है वो फेमिनिन जेंडर है, अभी शायद आपको बताया। हाँ, हर उसके लिए हर का प्रयोग हुआ है। फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, तब दे आया स्नो एंड फ्रॉस्ट के लिए, उन्होंने इनवाइट किया नॉर्थ विंड को टू स्टे विद हिम, कि वो भी आके उन लोगों के साथ गार्डन में रहे। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड आया। नॉर्थ विंड आई, he was wrapped in furs, रोएं उसके तमाम से लपेटा हुआ था, उसके तमाम फर्श लिपटे हुए थे। एंड ही रोड ऑल डे, पूरा दिन रोड मीन्स शाउटेड लाउडली, शाउटेड लाउडली, पूरा दिन उसने रोर किया अबाउट द गार्डन, अबाउट मीन्स अराउंड। बॉटम में आप देखिए गिवन है स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स, पात्र और पर्सन्स। नॉर्थ विंड इज द चिली विंड, चिली मीन्स वेरी कोल्ड विंड, चिली मीन्स वेरी कोल्ड। एंड हेल इज द हेल स्टॉर्म, हेल कहते हैं हेल स्टॉर्म को, जिसको हम लोग गांव की भाषा में, यहाँ की भाषा में कहते हैं पाथर, पत्थर पड़ रहा है। एक स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है जो हिल एरियाज में गिरती है। यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, यहाँ पे हेल स्टॉर्म आता है। अभी 4 डेज अगो, 4 दिन पहले कानपुर में हेल स्टॉर्म आया था, और मार्च में शायद स्कूल खुला था उस दिन, और यहाँ पे हेल
गिरा था तमाम, यहाँ पे देखा, याद हो आपको, देखा था आपने। दिस इज रोड all day about the garden and blew the chimney pot down। और चिमनी के पॉट को नीचे गिरा दिया। चिमनी पॉट अगर आप देखो ट्रैक्टर के में जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर के ऊपर एक पट्टी लगी होती है। जब ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो वो उठ जाती है। बारिश के पानी को साइलेंसर में नहीं जाने देती वो। किचन में भी पहले के ज़माने में किचन की गैस धुआं निकलने के लिए एक चिमनी पॉट बनवाता था आदमी, उसी से किचन का धुआं निकल जाता था। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। दिस इज ए डिलाइटफुल प्लेस। स्पॉट मीन्स प्लेस, डिलाइटफुल मीन्स चार्मिंग, डिलाइटफुल, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, स्पॉट, प्लेस। सेंटेंस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कन्याकुमारी इज अ ब्यूटीफुल स्पॉट। कन्याकुमारी इज अ ब्यूटीफुल स्पॉट। डिलाइटफुल से लिखना चाहें आप तो डिलाइटफुल फूड। डिलाइटफुल फूड वाज सर्व्ड टू द गेस्ट्स। डिलाइटफुल फूड वाज सर्व्ड टू द गेस्ट्स। नॉर्थ विंड आए, फर्श में लिपटे हुए, जोर जोर से चिल्लाए, चिल्ला चिल्ला के गार्डन में चक्कर लगाए और चिमनी पॉट को गिरा दिया। ये डिलाइटफुल स्पॉट है। उसने कहा वी मस्ट आस्क हेल। हमें हेल से कहना चाहिए कि वो विजिट करें। वी मस्ट आस्क हेल ऑन विजिट। ऑन अ विजिट मीन्स टू कम टू द गार्डन। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट मीन्स टू कम टू द गार्डन, कि वो भी गार्डन में आए। और हेल आया, सो द हेल केम। एवरी डे फॉर 3 hours, रोज 3 घंटे के लिए। हेल जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है। देखिए इसके लिए ही आया है। ये ही बता रहा है कि हेल जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल। CASTLE, कासल, कैसल नहीं पड़ेगा, कासल मीन फोर्ट या फोर्ट, किला। ब्रोक मोस्ट ऑफ एवरी डे फॉर 3 hours। हेल रोज 3 घंटे के लिए आता था। रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल, किले के छत पर खड़ 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 करता था। हेल गिरेगा छत पर तो आवाज़ होगी। और कार्बोरेटेड नालीदार चद्दर का छत है, उस पर तो खड़ 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 आवाज़ आएगी। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द सेल। तब तक खड़खड़ खड़खड़ करता रहा हेल, जब तक ज़्यादातर स्लेट्स को तोड़ नहीं दिया। स्लेट एक प्रकार का पत्थर होता है। रैटल में खड़खड़ खड़खड़ करना।
स्लेट एक स्मॉल thin piece. Slate a small thin piece of slate used for covering roofs. छाजन के काम में आता है, छाने के काम में आता है इसको। He broke most of the slates and then he ran round and round the garden. और उसके बाद बाग का, गार्डन का चारों ओर चक्कर लगाया। As was, इतना तेजी से, इतना जोर से, as he could go, जितना तेज वो जा सकता था, जितना तेज वो चल सकता था। He was dressed in grey. हेयर जो था वो ग्रे में ड्रेस था। And his breath was like ice. और उसकी सांस बर्फ के समान थी। ग्रे ड्रेस था, कलर उसका ग्रे था, और उसकी ब्रेथ आइस के समान थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I cannot understand. मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि why the spring is so late in coming. कि स्प्रिंग को आने में इतना लेट क्यों है? उसके आने का टाइम तो हो चुका है, काफी पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या कारण? Said the selfish giant, स्वार्थी जायंट ने कहा। कब कहा? As he sat at the window. When he was sitting at the window, जब वो विंडो के बगल बैठा था और विंडो से looked out at his cold white garden, और विंडो से देख रहा था। He was sitting at the window and looking out at his cold white garden, अपने कोल्ड ठंडा और सफेद गार्डन की ओर देख रहा था और कह रहा था, I hope there will be a change in the weather. मैं यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वेदर में चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। But the spring never came. लेकिन स्प्रिंग नहीं आया, कभी नहीं आया। Nor the summer, न समर है। The autumn gave golden fruit to every garden. Autumn gave golden means ripe, R-I-P-E. Golden fruit, ripe fruit to every garden. हर garden में ripe fruit थे। But to the giant's garden, she gave none. अब यहाँ आटम के लिए शी का प्रयोग हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ये फेमिनिन है। Autumn gave golden fruit to every garden, but to the selfish giant she gave none. तो ऑटम के लिए शी का प्रयोग हुआ है, जो ये क्लियर शो करता है कि फेमिनिन जेंडर है। He is too selfish, she said. She said, the autumn said, he is too selfish,
ही जायंट के लिए आया है, जायंट बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए हमेशा वहाँ पे विंटर रहता है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज। और the north wind and hail and frost and snow, चारों ने डांस अबाउट, अबाउट मीन्स अराउंड, थ्रू द ट्रीज, ट्रीज से होकर के सब लोगों ने डांस किया। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, द जायंट वॉज लाइंग अवेक, लेटा था लेकिन अवेक था, वेकिंग, जाग रहा। लाइंग अवेक, लेटा हुआ था लेकिन जाग रहा था। लेटा तो कहाँ, इन बेड, बिस्तर में। When he heard, तो उसने सुना some lovely music, some sweet music. Lovely means sweet. मधुर संगीत की आवाज उसने सुना। It sounded so sweet. It sounded so lovely. ये दूसरी मीनिंग आप लिख सकते हैं। स्वीट की एक मीनिंग यहाँ लवली है और दूसरा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल, कानों को इतना मधुर लग रहा था। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स। जायंट के कानों को ये संगीत इतना मधुर लग रहा था कि दैट ही थॉट, दैट द जायंट थॉट, जायंट ने सोचा इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस, अवश्य ही एक किंग के म्यूजिशियंस हैं जो कि पासिंग बाय हमारे गार्डन के बगल से गुजर रहे हैं। पासिंग बाय, पासिंग गुजरना, बाय बगल से, हमारे गार्डन के बगल से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो। ये एक सचमुच चाहिए थी कि एक छोटी सी लिनट बर्ड थी, मीनिंग इसकी गिवन है ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप, गीत गाने वाली चिड़िया। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनट थी, क्योंकि आउटसाइड विंडोज की खिड़की के बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग since he had heard about singing in his garden. लेकिन उसको इतना लंबा समय बीत गया था गार्डन में किसी बर्ड के सिंगिंग को सुने हुए, उसको बहुत लंबा समय बीत गया था। But it was so long since he had heard a bird singing in the garden कि that it seemed, कि उसको जायंट को प्रतीत होता था, to giant, it seemed to him, ऐसा उसको प्रतीत होता था, to be the most beautiful music in the world, ये विश्व का सबसे नाइस, सबसे डिलाइटफुल, सबसे स्वीट म्यूजिक था, लवली म्यूजिक था। Then the whole stopped dancing over his head. तो फिर उसके सिर पर जो डांस कर रहा था, हेल ने डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, नॉर्थ विंड ने, सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, रोरिंग, गरजना, दहाड़ना बंद कर दिया। एंड डिलीशियस परफ्यूम
Delicious means sweet. Perfume means fragrance, F-R-A-G-R-A-N-C. फ्रेगरेंस या F-R-A-G-R-A-N-C. दूसरी मीनिंग है सेंट, S-C-E-N-T, S-C-E-N-T, इत्र। और एक डिलीशियस इत्र की सुगंध आई। हिंदी मीनिंग परफ्यूम, डिलीशियस परफ्यूम। Came to him through the open casement. Casement means दरवाजे की खिड़की से। ओपन केसमेंट, केसमेंट मीन दरवाजे की तरह खुलने वाली खिड़की। केसमेंट मीन्स दरवाजे की तरह खुलने वाली खिड़की। इंग्लिश में गिवन है विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर। कि जो क्लासरूम में आपकी विंडोज लगी हैं ये सब केसमेंट हैं। थ्रू द ओपन केसमेंट, खिड़की खुली थी, उसी खिड़की से उसको डिलीशियस परफ्यूम आई, मधुर सुगंध आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, सेड द जायंट। तो जायंट ने कहा हमको लगता है कि आखिरकार स्प्रिंग आ गया है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, बेड से वो जंप किया, कूदा। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा। कल भी इस पीरियड में यही पढ़ाएंगे। तो सप्लीमेंट्री रीडर ही कल भी लाना है आपको। यहाँ पे पेज नंबर 20 पे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। तो नाटवी ने स्टॉक रोलिंग बंद कर दिया और एक सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध खिड़की के रास्ते से आई। और जान ने कहा कि मुझे लगता है कि स्प्रिंग आ गया।